को अब स्टडी करेंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि हम इनके फार्मूले की बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। एंड मैंने आपको बताया था F G कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, 11th में आपने पढ़ा है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 1/4πε0 मैंने बताया था कूलम नियतांक। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जब यदि हम तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं भी इनमें कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ विषमताएं भी हैं, या हम कह सकते हैं असमानताएं। तो इस पर हम केवल चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। पीडीएफ मैं आप लोगों को दे चुका हूं या फिर से दे दूंगा। देखिए, समानताएं क्या होती हैं? समानता ये होती है कि दोनों जो बल होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। यानी जो दोनों फोर्स हैं, यदि आप देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और साथ में ये जो दोनों बल हैं वो क्या हैं? केंद्रीय बल और संरक्षी बल। केंद्रीय और संरक्षी बल। केंद्रीय बल का मतलब ये दोनों जो बल होते हैं वो क्या होते हैं? एक लाइन के अनुदिश काम करते हैं, एक ही लाइन के अनुदिश लगते हैं, लाइनियर फोर्स बोल सकते हैं। अब यदि हम बात करें असमानताओं की, तो असमानताएं में हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg, ये सदैव आकर्षण बल होता है, सदैव आकर्षण बल, क्योंकि द्रव्यमान कभी दो प्रकार का नहीं होता, सदैव आकर्षण बल। अब यदि बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये क्या होता है? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी चार्ज दो टाइप्स के। प्लस प्लस से यदि चार्ज है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस है तो आकर्षण। तो ये तो हो गई एक असमानता। अब यदि हम दूसरी बात करें तो जो Fg होता है, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, आपने इसे पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं। लेकिन आपने पढ़ा अभी पीछे Fe माध्यम पर डिपेंड कर रहा था। आपने पढ़ा वैद्युतशीलता के बारे में, किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह माध्यम पर निर्भर है, माध्यम पर निर्भर है। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पर देखा जाए, देखो, अब ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड, यदि हम थर्ड कंपैरिजन असमानता की बात करें तो जो वैद्युत बल होता है यानी Fe, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है Fg की तुलना में। जैसे यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन में मास होता है तो इसके बीच, प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। चूंकि इन पर चार्ज भी होता है तो Fe रहेगा यहाँ पे, सॉरी। प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो
उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 36 गुना अधिक होता है। यदि हम इनके बीच एफ ई और एफ जी में अनुपात निकालें तो इतना आएगा। यदि यह 1 न्यूटन लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो 10 के घाते 36 न्यूटन लगेगा, इतना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच यदि हम इनका रेशियो निकालें तो वो आता है 10 के घाते 43 गुना। यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल लगता है उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतना गुना अधिक होता है। तो ये रहे स्टूडेंट्स तुलना इन दोनों में।